सफदर हसन का आदाब और नमस्कार SATV के नाजरीन को और दर्शकों को। और आज फिर से हम जिंदल साहब से कई बीमारियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आजकल एक एक बीमारी को ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें और मज़ा आ रहा है। काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बंदा यही चाहता है कि जो है किसी तरह हो और उसका ट्रीटमेंट हो। तो आज जिंदल साहब ने आर्थराइटिस के बारे में बात करने का कहा है, तो लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू टॉक अबाउट इट एंड वी विल लर्न मोर अबाउट इट। तो जिंदल साहब नमस्कार। नमस्कार सफदर भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर कमिंग टू SATV। और आज का मौजू तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। इट विल हेल्प मी आल्सो, आई एम श्योर। थैंक यू। तो बहरहाल आपने आर्थराइटिस के बारे में कहा है और औरतों के जो है कुछ हील के बारे में आप कह रहे थे कि आपको सब बताऊंगा मैं। पेंसिल हील और जो है उससे आर्थराइटिस डेवलप होती है करके आपने कहा। और जो है रेगुलर चप्पल अगर पहने तो उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। और फिर दूसरे भी आर्थराइटिस के अमराज जो, तो आप डिटेल से बताएं प्लीज़, और जो है हमको और दर्शकों को। मेरे टेक्सास ह्यूस्टन के समस्त दर्शकों को मेरा आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्कार। मैंने पिछले 5 एपिसोड में आपको ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ के बारे में बताया है। आज मैं आपको आर्थराइटिस के बारे में बताना चाहता हूँ। आर्थराइटिस यदि हम लेमन लैंग्वेज में कहें जी, तो जोड़ों का दर्द, हाँ, या गठिया भी कहते हैं। गठिया भी बोल देते हैं। जी, तो जोड़ों का दर्द बोलते हैं। एक्चुअली आर्थराइटिस इज जोड़ों का सूजन, जोड़ों में सूजन। जी, किसी चीज़ को समझने के लिए कि कैसे कौन चीज़ काम करती है, हमें थोड़ा सा, वैसे तो हमारे दर्शकों को सब मालूम होगा जोड़ों के बारे में। कुछ बड़े जोड़ होते हैं, कुछ छोटे जोड़ होते हैं। जी, तो जो जोड़ की जो रचना है, जी, जोड़ कैसे बनता है, जॉइंट कैसे बनता है, जी, बोन के 2 बोन्स के एंड पर ईश्वर ने कुछ ऐसा सॉफ्ट स्पॉन्जी पैड लगा दिया है जी, जो कार्टिलेज बोला जाता है। क्या देखिए, दोनों जोड़ जैसे हमारे कमीज की स्लीव होती है ना, जी। ऐसे जोड़ जो हैं वो स्लीव्स में पहना दिए जाते हैं, जिसको साइनोवियल सैक बोलते हैं। जी, उसमें एक फ्लूइड भर जाता है, तो साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि जोड़ के चलने में काम करता है। क्या इट इज जस्ट लाइक ए मोबाइल है। ऊपर वाले का क्या हाँ, इंतजाम जस्ट लाइक ए मोबाइल है। आप कार चलाते हैं, जी, कार में जो इंजन में पिस्टन होता है, जी, उसमें आप मोबिल ऑयल डालते हैं, जी, तो दैट इज इंजन ऑयल। जी, यदि इंजन ऑयल कम हो जाएगा जी, तो पिस्टन ठीक नहीं चलेगा, गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। जी, और कुछ समय के बाद इंजन ऑयल आपको चेंज कराना पड़ता हाँ है, जी। क्योंकि उसकी विस्कोसिटी खत्म हो जाती है। जी, इसी तरह से हमारे यहाँ नेचर ने, भगवान ने हमारे जॉइंट में एक फ्लूइड डाला है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। जी। और ये जेलेटिन जैसा होता है, हाँ जी। विस्कस होता है। अच्छा, इसके ऊपर सैक के ऊपर चारों तरफ सैक हो गया, जी, उसके ऊपर टेंडन्स हो गए, जी, फिर टिश्यूज हो गई, नर्व्स हो गई और ब्लड वेसल हो गए। जी, टेंडन वो हो गए, जैसे अक्सर आपने देखा होगा हम तंबू लगाते हैं, बाहर टेंट गाड़ते हैं। जी, हाँ, टेंट में पैर, उसके जो स्टैंड होते हैं वो स्ट्रांग होता है, तो तंबू खड़ा रहता है। जी, हवा बहुत तेज चली, तंबू गिर जाता है। जी, तो समय के लिए अंदर लगाना है, बाहर लगाना, आप उसी के हिसाब से सपोर्ट देते हैं। जी। इसी तरह से हमारे जॉइंट के अंदर भी टेंडन है, एक तरह के रस्से हैं वो, जी। जो अपने जोड़ को ठीक रखते हैं, खींच के रखते हैं। तो आर्थराइटिस के काफ़ी किस्में होती है ना, हाँ। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, देखिए जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाँ, जो आर्थराइटिस है, जी, जो बड़े जोड़ों की आर्थराइटिस है उसको तो बोलते हैं हम, बड़े जोड़ों में सूजन या दर्द, उसको तो बोलते हैं आर्थराइटिस। अच्छा, और जब आर्थराइटिस छोटी जोड़ों में आ जाती है जी, उसको रिमोटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। अच्छा जी, ओके। अब बोन डिस्ट्रक्शन होता है उससे। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जी, जब हमारे जो साइनोवियल फ्लूइड हमारा कम हो जाता है, जी, या उसकी विस्कोसिटी खत्म हो जाती है, जी, या जो कार्टिलेज, जो स्पॉन्ज वाला पैड दे रखा है, जी, वो कम हो गया, जी, तो बोन बोन से टकराती है। जी, बोन बोन से टकराई थी, यदि 2 हार्ड चीज टकराएंगी तो क्या होगा, गर्मी पैदा होगी। हाँ,
और ब्रेक हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा, दूसरे वो इम्यून सिस्टम भी जो आपके अगेंस्ट काम करता है। हाँ, जब आप जो स्ट्रॉन्ग बोन्स आपस में टकराती हैं चलने में, तो आपको पेन होते ही स्ट्रेस बढ़ा और इम्यूनिटी डाउन हो गई। जी हाँ। अब इम्यूनिटी डाउन हुई तो आपके सारे सिस्टम खराब हो गए। सही बात। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आर्थराइटिस होती क्यों है। हाँ जी। कारण क्या है जी। एक तो है कि ओवरवेट, हाँ जी। जो भारी भरकम आदमी है जी। उनके लिए होता है, उन पे होता है। जी। दूसरा इम्प्रॉपर शूज़, जी। जूते तो पहन लेते हैं हम, जी। पर ये नहीं देखते भाई ये खेल के मैदान के लिए जूते हैं या ऑफिस के लिए है। जी। एक ही जूते सब जगह चले जाओ, हाँ जी। पैसे बचाने हैं भैया मैं तो। हाँ। मगर ये नहीं देखते कि आज जो पैसे बचा रहे हैं कल को हमारा क्या नुकसान करेंगे। जी। तीसरा होता है सब ड्राइविंग। जी। अच्छा। आजकल सारे नवयुवकों को देख लो कार में लेट के गाड़ी चलाते हैं। हाँ, वो भी। जब लेट के चलाएंगे तो जॉइंट पे Effect टेंशन होगा। बढ़ेगा, जी। इसलिए आर्थराइटिस बढ़ जाएगी। वॉकिंग अक्सर हमारी जो कहना चाहिए यंग उम्र की लड़कियां हैं, जी। कहते हैं वो कहते हैं कैट वॉक। जी। जब फैशन परेड होती है तो कैट वॉक करी जाती है। जी हाँ। तो कैट वॉक में भी डिफरेंट स्टाइल से मूव करने से भी जोड़ों पे जोर पड़ता है। जी। या हाई लेवल ऑफ स्पोर्ट, हम कोई छलांग मार रहा है, कोई कूद रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, ये कर रहा है, तो डिफरेंट जो स्पोर्ट्स होती हैं उसमें कितना हमारे पैरों पे जोर पड़ता है, उसी के हिसाब से जूते पहनने चाहिए। जी। तो अब हम आपको बताते हैं, पहले बताते हैं। अच्छा, फिर इसका ये तो मैंने बता दिया, मगर ये सब होता क्यों है, जी। कॉज क्यों होता है। जी। कॉज का भी एक कारण है, कॉज हुआ तो क्यों हुआ। सही बात। जब हम किसी चीज़ का ओवर यूज़ या एब्यूज़ करते हैं। जी। ओवर यूज़ का मतलब जी। किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करना। जी। एब्यूज़ ज़रूरत है स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स शू पहनने की, मगर पहन लिया हमने वहाँ पे ऑफिस का शू, जी। तो एब्यूज़ कर दिया उसे हमने, जी। तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। ये जो ओवर यूज़ और एब्यूज़ है ये हमारी ज़िंदगी में सब जगह चलता है। हाँ जी। दिन है दिन का काम रात को करते हैं, रात का काम दिन में करते हैं। हाँ, टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं है। लिविंग बॉडी हो या डेड बॉडी हो, जी। यूज़ एब्यूज़ वहाँ भी होता है, जी। सिस्टम के बाहर भी होता है, सिस्टम के अंदर भी होता है। जी। और कोई टाइम नहीं है, लोग किसी भी टाइम करते हैं। तो ओवर यूज़ या एब्यूज़ होने की वजह से क्या होता है, जब चीज़ को ज़्यादा आप चलाएंगे, कार को आप लिमिट है भाई आज 100 मील चल सकती है, माइलेज जितना बढ़ेगा आप 500 मील एक साथ चलेगी, क्या होगा, गाड़ी गर्म हो जाएगी। सही बात है। वरना गाड़ी गर्म नहीं होती। जब आप उसको ओवर यूज़ करोगे, हाँ जी। एब्यूज़ करना क्या है, उसमें से आप वो कहते हैं जी 5 आदमी बढ़ सकते हैं, उसमें 15 बैठा दो आदमी, तो क्या होगा, वो एब्यूज़ हो गया। जी हाँ। तो ओवर यूज़ एब्यूज़ करने से क्या होता है, वही गाड़ी या वही हमारा शरीर, उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, जी। जॉइंट के अंदर रेडनेस आ जाती है, पेन चालू हो जाता है। तो ये जो सारे ओवर यूज़ और एब्यूज़ की वजह से जो कॉजेस हैं उनमें कॉज बन जाती हैं। अब हम पहला कॉज आपसे डिस्कस करना चाहेंगे आज, जी। इम्प्रॉपर शूज़। जी। इम्प्रॉपर शूज़ का क्या है, जो मैं अभी बता चुका था कि स्पोर्ट के टाइम में स्पोर्ट वाले पहने, जिम के टाइम पर जिम वाले पहने, ऑफिस के टाइम में ऑफिस वाले पहने। देखिए, हम सब जगह जाते हैं, हर एक मॉल में जाते हैं, सब जगह देखो सब खड़े हुए हैं जी, यहाँ पे जो भी खड़े रहने का है, तो 12 घंटे 8 घंटे या 16 घंटे आप खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं तो आप ये सोचिए कि आप जो खड़े हैं किसके ऊपर खड़े हैं, अपने पैर पर नहीं खड़े, अपने जॉइंट पर खड़े हुए हैं। पैर के अंदर जो नी जॉइंट है उस पर सारा बॉडी है, वो तो नीचे का हिस्सा तो नीचे है ही, पर जो लोड है आपका पूरे शरीर का जॉइंट के ऊपर है, नी जॉइंट पे, उसकी केयर नहीं करते हम, और उसका इफेक्ट फिर आपके जो सोल है उस पर पड़ता है। तो जो आदमी ज़्यादा देर खड़े होते हैं उनको हार्ड जूते नहीं पहनने चाहिए, सॉफ्ट पहनने चाहिए। सॉफ्ट पहनेंगे तो जो प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है उसका असर नहीं होगा। जो स्पोर्ट वाले हैं उनको भी ऐसा शू पहनना चाहिए, स्पोर्ट में छलांग लगाई, कूद मारी, तो जो नीचे तो बिग हील है, जो सोल है उस पर जोर पड़ा, उसमें कहते हैं कुशन वाला जूता, ताकि वो कुशन ऐसा हो उसको
जॉइंट को चोट नहीं लगे, प्रेशर ले ले। प्रेशर नहीं लगे। हाँ जी। अब सवाल आता है, मेरी जो नई उम्र की युवतियां हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जी सबको फैशन चाहिए। जी भाई हाइट छोटी है जी तो हाई हील का जूता पहन लिया। जी बहुत सौ की हाइट अच्छी भी होती है, फिर भी जूते पेंसिल वाले पहन लेते हैं, पेंसिल हील बोलते हैं। जी हाँ, पेंसिल फैशन के तौर पे। हाँ, पेंसिल हील तो पहन लिया, जी। पर चलने में थोड़ा भी डगमगाया, हाँ आगे हुए पीछे हुए, तो उससे क्या हुआ, आपका शरीर बैलेंस करता है, जी और उस बैलेंस करने में आपके नी पर जोर पड़ता है, जी आपके हील पर जोर पड़ता है, आपके सोल पर जोर पड़ता है। जी। मगर जब तक आपका उम्र अच्छी है, हम्म, मतलब 30, 35, 40 साल, 35 साल तक आपकी मसल्स में दम है, जी। आपको मालूम नहीं चलता। हाँ। लेकिन जहाँ मसल्स कमज़ोर हुई, हाँ आपके पेन चालू हो जाता है। जी हाँ तो पेन क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर शूज़। जी। तो मेरा रिक्वेस्ट आजकल यंग उम्र की महिलाओं से या लड़कियों से एक है, जी हाई हील पहने, पर ऐसी हाई हील पहने जो यूनिफॉर्म नीचे तक आ रही हो, पेंसिल हील नहीं पहने। जी पहने मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन बॉडी उसके लिए स्लिम ट्रिम होनी चाहिए। जी हाँ। भाई गिरते क्यों हैं? हम्म, एक होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बच्चे आजकल के सब जानते होंगे। जी हम जो ज़मीन पर चल रहे हैं ना, जी ज़मीन हमें खींच रही है, इसलिए चल रहे हैं। अच्छा। जब हम चांद पर चले जाते हैं तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है, तो हम हवा में उड़ जाते हैं। हाँ सही है। तो जब आप ठीक चल रहे हैं तो आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पैर के अंदर होती है, जी ज़मीन में। जैसे ही आप हिले, बैलेंस बिगड़ा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर निकली, आप जा पड़े। जी देखिए, आप कार तो चलाते हैं सर, जी कार को टर्न के ऊपर मोड़ पर तेज चलाइए, गाड़ी पलट जाएगी।